स्वागतं ते नमस्तुभ्यं। जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पधारे, वैसे ही महाराज बलि ने सेवकों के द्वारा जैसे ही यह सूचना राजा बलि को मिला कि मेरे द्वारे पर कोई बटुक ब्राह्मण आया है, सब कुछ छोड़ करके भागता हुआ वो राजन आज भगवान वामन के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। और कहता है कि हे महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। क्या सेवा करूं महाराज? भगवान बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, क्योंकि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। जैसे ही भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, शुक्राचार्य जी वहीं पर जब कोई राजा स्वयं उठ करके जब वहां चला आए, तो वहां का जो आचार्य है शुक्राचार्य जी, जो उस यज्ञ को संपादन कर रहे थे, वो भी वहां पर आकर के खड़े हो गए। जैसे ही वामन भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, शुक्राचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण है और संतोषी है, ये ऐसा तो बहुत कम प्रतीत होता है। मैं इतने बड़े बड़े यज्ञ को कराया, इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान को कराया, बड़े बड़े स्तोत्र को करवाया, लेकिन ये बटुक ब्राह्मण मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा। भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और राजन कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे द्वार पर जो कोई आ जाता है उसको मैं खाली नहीं भेजता, इसलिए तुम कुछ मांग लो। वामन भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं वैसे तो आपसे कुछ चाहता नहीं, लेकिन जब आप अपने सिद्धांत को बता रहे हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे बिना कुछ दिए रह नहीं सकते। इसलिए पदानी त्रीण दैत्येंद्र समतानी पदा मम। हे राजन, आप मुझे बस 3 पैर भूमि दान कर दो, और जैसे ही कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो राजन प्रसन्न हो गया। वो कहता है कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांग रहे हैं हमसे? अरे भाई, आप अगर चाहो तो आपके लिए एक सुंदर महल बनवा देता हूं। हे महाराज, आप अगर चाहो तो आपका विवाह करा दूंगा। आप अगर चाहो तो मैं आपके लिए एक बड़ा विद्यालय खोल करके दे दूंगा। 3 पग भूमि क्या मांग रहे हो? भगवान ने कहा,
कि देखो राजन, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तब राजा बलि ने कहा कि अगर आप मुझे 3 पग भूमि देना चाह रहे हो, मुझसे लेना चाह रहे हो, तो मैं अभी संकल्प करता हूं। जैसे ही संकल्प करने के लिए राजा बलि ने संकल्प का जो अक्षत है, पुष्प है, जल लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक ब्राह्मण तुरंत ही इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि पदे दधे पदम समूढ़मस्य घुसरो, इस मंत्र को उच्चारण किया। और जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण किया, तुरंत ही शुक्राचार्य जी समझ गए कि अब गड़बड़ होने वाला है। जैसे ही आंख बंद करके उन्होंने देखा, जैसे ही शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा, तो शुक्राचार्य को साक्षात उस बामन में नारायण के दर्शन होने लगे। और जैसे ही नारायण के दर्शन होने लगे, वो तुरंत आंख खोल करके कहता है कि अरे राजन, अरे ये बामन है न त्रेपन है, ये तो साक्षात नारायण है, ये छलिया है, ये देवताओं के जो कार्य है उसको सिद्ध करने के लिए आया है। एसो वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। ये जो बामन है, ये देवताओं के कार्य को साधने के लिए यहां उपस्थित हुआ है। सारा रहस्य खोल दिया, देवताओं का कार्य साधने आया है। विष्णु है, चोरी से बन के आया है, लेकिन ये साक्षात नारायण है। बलि ने कहा, सुनिए गुरुजी, अगर यह ब्रह्म है, अगर यह साधारण सा ब्रह्मचारी है, तो 3 पग भूमि लेगा और चला जाएगा। और यदि साक्षात नारायण है, तो कितना भी, अगर ये साक्षात नारायण है, तो ये मेरा कितना सौभाग्य की बात है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि हे गुरुजी, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जो दाता एक राम है, वो राम हमसे आज भिक्षा मांगने आए हैं। सारी दुनिया को जो देने वाले हैं, वो आज हमारे सामने अगर झोली फैला रहा है, पसार रहा है, तो ऐसा सौभाग्य हे गुरुजी और किसे प्राप्त होगा। गुरुजी अत्यंत क्रोधित हो गया और क्रोधित होते ही अनेकों श्राप
उस बलि को दे रहा है, लेकिन वो बलि उधर ध्यान नहीं दे रहा। बार बार अनसुना करता हुआ भगवान को देने के लिए संकल्प करने लगा। और जैसे ही संकल्प करने के लिए अपने हाथ में, हस्त में जैसे ही जल को डालने वाले थे, उस कमंडल में एक छोटा सा रूप बना करके वह प्रवेश कर गया। अब जैसे ही जल अवरुद्ध हुआ, तो भगवान ने कुसे से उनके एक नेत्र को फोड़ दिया और जल जैसे प्रवाहित हुआ, तुरंत ही वहां पर दिव्य श्लोक से संकल्प पूरा करने लगा। देखिए, भक्त और भगवान के मध्य में अगर कोई आता है तो उसका जो हाल है वो शुक्राचार्य के समान ही होता है। जो दान कर रहा है एक अलग पक्ष है, और जो दान ले रहा है वो दूसरी पक्ष है। और तीसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो वो दोनों के बीच में आकर के शुक्राचार्य बनने का कार्य करते हैं। इतने प्रेम से बलि महाराज गा रहे हैं। बलि के सामने भगवान जो गाए हैं आप सब जानते हैं। मेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि चुक चुक रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। गगन है सारा, डोल उठी सारी धरती गगन रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत
दिव्य संकल्प किया। भगवान ने अपना विराट रूप के साथ विराट रूप में प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान की। विराट रूप में भगवान प्रकट हो गए और एक चरण में नीचे के समस्त लोकों को और दूसरे चरण में ऊपर के समस्त लोकों को नाप करके भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया। और तीसरा चरण रखने के लिए भगवान स्थान मांगने लगे। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहता है कि हे प्रभु, इदम तृतीयम पुरुषिष्ण में निजम। हे प्रभु, आपका जो तीसरा चरण है आप उसे मेरे सिर पर रख दीजिए, धारण कर दीजिए। मुझ धनवान को स्वीकार है, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार महान दानी बलि महाराज जो स्वयं अपने आप को भगवान को प्रदान कर दिए, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भगवान कहते हैं कि हे बलि, तुम मांगो, कौन सा वर मांगते हो। तो सांसारिक व्यक्ति अगर होता तो वो यही कहता कि आपने जो नापा है वही वापस कर दीजिए। लेकिन बलि कहता है कि मैं ये चाहता हूं प्रभु कि आपका निरंतर दर्शन बना रहे, मैं आपको सदा निहारता रहूं, मैं आपको निरंतर देखता रहूं। जब मेरी आंखें धन्य हो जाएगी तो मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। दर्शन किनका करना चाहिए? दर्शन योग्य अगर कोई है तो वो केवल भगवान है। अपने आंखों को अगर धन्य करना है तो भगवान का दर्शन होना चाहिए। अगर अपने पैरों को धन्य करना है तो भगवान की परिक्रमा होनी चाहिए। अगर जीवा को धन्य करना है तो भगवान का भजन होना चाहिए। राजा बलि ने कितना दिव्य वर मांगा तो भगवान ने कहा, हे बलि, आगामी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। भगवान ने अभी से ही उनका रिजर्वेशन कंफर्म कर दिया। जब तक इंद्र अपने इंद्रासन पर विराजमान है, जब तक इंद्रासन खाली नहीं होता तब तक हे बलि, तुम सुतल लोक के राजा बन जाओ। और हम आपके द्वारपाल बन जाएंगे। और जब हम द्वारपाल बन करके आपके सामने रहेंगे तो आप आते जाते हमारा दर्शन करेंगे। इस प्रकार से वरदान भगवान ने राजा बलि को दिया और सपरिवार राजा बलि सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। 4 महीने के बाद में देवताओं ने अपनी जो ड्यूटी है वो बदल ली, बांट ली। भगवान जब चले जाते हैं
तब देवसैनी एकादशी कही जाती है। और जब 4 महीने में वही भगवान लौट करके आते हैं तो देव उत्थान, देव उठनी एकादशी हम लोग मनाते हैं। और उसी दिन से बाजे और नगाड़े, शादी विवाह भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए भगवान कितने मंगलकारी हैं। संपूर्ण चरित्र में हमारे जीवन को धन्य करने वाले भगवान का जो चरित्र है वो कितना मंगलकारी है। भगवान जब आते हैं तो हमारे जीवन में एक उमंग, उत्साह आ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार भगवान विविध मनवंतरों में विविध प्रकार से अवतार लेते हैं। एक बार सत्यव्रत मनु की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य रूप को धारण किया और मत्स्य रूप में प्रकट हुए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। अब हम चलते हैं अयोध्या धाम। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी, तो आइए हम सब मिल करके भगवान श्री राम के दिव्य अभी अगले आने वाले जो समय है 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी सन 2024 त्रेता युग में भगवान श्री राम त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास को प्राप्त किए और उस वनवास को पूरा करके अयोध्या लौटे। और उस अयोध्या में 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयस्यति। भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक त्रेता युग में राज्य किया। लेकिन अब का जो समय, अभी हम लोग वर्तमान में कितने सौभाग्यशाली हैं। आप सभी विचार करिए, भगवान 500 वर्षों का वनवास काट करके 22 जनवरी 2024 को अपने दिव्य महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 का जो समय है, भगवान अपने दिव्य महल में स्थापित होंगे। कितना आनंद हम सबके सामने है, हम सब अनुभव करें। दिव्य अयोध्या धाम भगवान को कितना प्रिय है। भगवान जब कहते हैं मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, जो ये अवधपुरी उनको प्राणों से प्यारी है। और वैसे अवध में अपने दिव्य सिंहासन पर भगवान 22 जनवरी को पधारने जा रहे हैं। हम सब अत्यंत दीप जला करके उनका स्वागत करेंगे। आप सभी से आग्रह है, 22 जनवरी के दिन सभी अपने अपने घरों के बाहर दीपक जला करके एक विशाल दिव्य दीपावली उस दिन मनाई जाएगी। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। 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 एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए,
इशारा हो जाए, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय, ओ राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह भूल तुम्हारी मिल जाए, यह भूल तुम्हारी मिल जाए, भव पार सभी का हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो बनती नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय जय राम राम जय राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर सभी की बनती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, ओ और तुम्हारी मंदिर में तकदीर सभी की बनती है। एक आस हमारी तुझसे, एक आस हमारी तुझसे, भव पार किनारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, मेरे राम जय राम मेरे राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो।
सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुवर, भगवान के दिव्य वंशों को मैं श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के वैवस्वान और वैवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव मनु और उनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया हुई। राजा ने कहा कि हे महाराज, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, जो कुल गुरु हैं सूर्यवंश के, उनसे कह रहे हैं कि हे महाराज, मुझे बिटिया नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। श्राद्ध देव मनु कह रहे हैं वशिष्ठ जी से कि मुझे बिटिया नहीं, बेटा चाहिए। तो वशिष्ठ जी जो बिटिया थी उसको बेटा बना दिया। नाम उसका रखा गया था, जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया था इला देवी। जब वह पुत्री थी तो उनका नाम इला देवी, और जब वही पुत्र बन गया तो उसका नाम सुदिम्न राजकुमार रखा गया। देखिए, कहने का आशय यह है कि वैज्ञानिक युग में शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा उदाहरण हम सबके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं कर पाया है कि कोई बालक को, जैसे कोई बालिका हो, उस बालिका को अगर बालक बना दिया जाए, ऐसा आज तक किसी वैज्ञानिक के द्वारा सुनाई नहीं पड़ा। हमारा जो धर्म है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, ऋषि मुनि संत महात्माओं का जो आविष्कार है, वो सब आविष्कारों को हम सबको अनुभव करना चाहिए। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, निशिचरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, तीनहि बिलोक गगन चर खाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 400 वर्ष पहले, और अगर हम रामचरितमानस की अगर बात कर रहे हैं तो ये कब की बात है? ये त्रेता युग की बात है। और आज की अगर हम समय में अगर उसको जोड़े तो ये समय होता है 14 से 15 लाख वर्ष पहले। ये बताया गया कि समुद्र में ऐसा कोई पक्षी है, निशिचरी एक सिंधु मह रही, सिंधु में, समुद्र में एक पक्षी रहती है। करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, तीनहि बिलोक। जैसे ही कोई पक्षी उस समुद्र से ऊपर उड़ती है, उसके जो चित्र है उसको जल में देखती है। उड़ता हुआ जो पक्षी आकाश में उड़ रहा है,
लेकिन उसके जो चिन्ह बन रहे हैं कहाँ? समुद्र में। उस छाया को, उस चिन्ह को वो निशिचरी पकड़ लेती है, छाया को पकड़ लेती है। और जैसे ही छाया को पकड़ती है तो वो जो आकाश में उड़ रही है पक्षी, वो वहीं रुक जाती है। आप लोग अनुभव करेंगे आजकल ऐसा यंत्र कौन सा है? वैज्ञानिक जो अब आविष्कार किए हैं तो वो यंत्र है राडार, जो रक्षा क्षेत्र में विश्व के सभी देशों में आज उपयोग हो रहा है। रडार वो बिना स्पर्श किए उसको प्रभावित कर देता है। कहने का अर्थ है हमारा जो धर्मशास्त्र है वो कितना वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अध्ययन करने योग्य है। पुत्र ही बना दिया, पुत्री को पुत्र के रूप में। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इसी सूर्यवंश में महाराज जो नाभाग थे, उसका बेटा नभाग का बेटा नाभाग हुआ और नाभाग के अम्बरीश हुए। और जिन अम्बरीश के भक्ति को देख करके भगवान दुर्वासा ऋषि को भी दंडित किए थे, ये उस समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का अपमान किया। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जैसे भक्त का भगवान रुष्ट हो गए और अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिए कि इस दुर्वासा मुनि को, जैसे ही दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान का चक्र लगा, वो भागने लगे। अन्यत्र हर स्थान पर गया, लेकिन जो भगवान का भक्त के द्रोह में आया हुआ अगर कोई व्यक्ति, भगवान के भक्त का द्रोही अगर आपके सामने अगर कोई उपस्थित है तो उसका कोई सहयोग नहीं करता। स्वर्ग में गया, अनेक देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने उनका सहयोग नहीं किया। अंत में नारद जी ने उनको कहा कि जिस भक्त का अपराध आपने किया है उसी भक्त के चरण में चले जाइए, वो चाहते तो तुम्हें माफ कर दे तो ये चक्र शांत हो जाएगा। जैसे ही अम्बरीश से प्रार्थना किया दुर्वासा ने, चक्र सुदर्शन वहीं अंतर ध्यान हो गया, शांत हो गया। मान गए भगवान के भक्त की महिमा दुर्वासा मुनि और कहते हैं, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मम मध्य में। ये जो भक्त है उसकी महिमा कितनी है, भक्तों की अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा है। इसी वंश में युवनाश हुए और युवनाश का पुत्र मानधाता हुए और मानधाता के ही वंश में मानधाता के ही वंश में रोहित हुए, सगर हुए
और सगर के 60,000 पुत्र हुए, परंतु कपिल भगवान के क्रोध से वो सभी भस्म हो गए। तो सगर की दूसरी रानी थी, उनका पुत्र था असमंजस। असमंजस का अंशुमान, अंशुमान का दिलीप और दिलीप के भागीरथी हुए। और भागीरथी के और इसी भागीरथी ने मां गंगा को प्रसन्न किया। और भागीरथी ने इस धराधाम में ही साक्षात गंगा मैया को प्रकट किया और इसी से इस गंगा मैया का नाम भागीरथी गंगा हुआ। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। महिमा क्या है गंगा महारानी की? इदम स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतामपि सगरात्मजा दीवं केवलम देहभस्मिधि। ये गंगा महारानी की कितनी महिमा है। जो व्यक्ति गंगा में चल करके स्नान कर लेता है, गंगा गंगेति भूत योजनाम सतेरपै मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा मैया की महिमा देखिए। जो गंगा मैया में स्नान कर ले उसको सहज ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। इतनी महिमा गंगा मैया की बताई। फिर सुखदेव स्वामी कहते हैं, सगर पुत्रों का उद्धार करने के बाद क्या हुआ महाराज? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भागीरथी के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। उनके सौदास और सौदास के अस्मक और अस्मक के वंश में ही खटवांग और खटवांग के दिलीप और दिलीप के बाद रघु हुए। इसके नाम से रघुवंश चला। रघुवंश की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस वंश में प्राण जाए पर वचन न जाए। इतनी महिमा इनकी। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके रघुवंश के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। और रघु का जो बेटा अज हुआ, अज का जो पुत्र हुआ, वही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हुए। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। और उसी दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
कितने आनंद के समुद्र हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। स्वामी सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन गुरुवर थे तख्त राज्यो, व्यचरदनुवनम पद्य पदाभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिद्रानुजाभ्याम। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल धीरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सन्मुख होय जीव मोहि जाना, जन्म कोटि अगना सहित बाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़े जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जो राम है वो मानव जीवन के लिए उनका चरित्र कितना महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, वो मानस मन को पवित्र करने वाली है। रामचरितमानस एक सामाजिक ग्रंथ है। रामचरितमानस प्रेम का ग्रंथ है। रामचरितमानस ऊंच और नीच का जो भेद है, उस भेद को मिटाने का ग्रंथ रामचरितमानस है। राम जी का जो संपूर्ण जीवन है, जीवन उनका जो चरित्र है, भगवान राम ने अपने संपूर्ण जीवन में वही जीवन को जी करके हम सब के लिए प्रेरणा प्रदान किया है कि एक मनुष्य को क्या करना चाहिए। एक बालक का पिता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, गुरु के प्रति एक शिष्य का क्या
व्यवहार होना चाहिए। एक माता का, एक पुत्र का एक माता के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए, अपने भ्राता के प्रति एक दूसरे भ्राता का कैसा संबंध होना चाहिए, वो रामचरितमानस है। राम जी का संपूर्ण चरित्र हम मानवों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर नहीं लिखा होता तो आज समाज का जो स्थिति है, जो सौहार्दपूर्ण जो स्थिति, जो प्रेम बना हुआ है समाज में, आज वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ है जो रामचरितमानस की प्रतियों को जला देता है। वो राम को नहीं जानते। राम जी का जो संपूर्ण जीवन जो चरित्र है वो त्याग का चरित्र है, त्याग का चरित्र है। राम जी अगर ऊंच और नीच का भेदभाव करते तो क्या केवट को गले लगाते? राम जी अगर छुआछूत को अगर बढ़ाने वाले होते तो क्या सबरी के जूठे फल को खाते? संपूर्ण चरित्र में राम जी ने समाज को जोड़ने का कार्य किया है। संपूर्ण चरित्र में राम जी ने मानव जीवन को एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके बताया है कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, राज्याभिषेक होने वाला था। सुबह जिनका राज्याभिषेक होना है और जिनको थोड़ी ही देर में 14 वर्ष का वनवास हो जाए, जो राजा बनने वाला है तो उनको हर्ष नहीं हो रहा है, और 14 वर्ष का अगर उनको वनवास जाना पड़ रहा है तो उनको शोक नहीं हो रहा है। हम सब के लिए कितनी शिक्षा की बात है कि हमारे जीवन में अगर
अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमको अत्यंत हर्ष हो करके अपने जीवन को संभाल करके जीवन को जीना चाहिए। अगर हम विपरीत परिस्थितियों में, परिस्थिति हमारी अनुकूल है तो हमें भी उस परिस्थिति में सम रहना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया हमारे आकाश सोनी जी, हमारे संगीतकार भैया जी हैं, इनका सेवा में लगे रहते हैं, बहुत सेवा भावी है। एक बार ताली भैया जी के लिए होना चाहिए। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद इनको। इतना उदात्त चरित्र है भगवान श्री राम का, हम सबको उनके पथ पर चलना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं व्यासपीठ से कि रामचरितमानस का पाठ आप अपने घर में करें और उसको अपने बच्चों से करवाइए, क्योंकि रामचरितमानस इतना पवित्र ग्रंथ है कि हमारा मन धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। रामचरितमानस का जो पाठ करने वाला बालक है वो कभी शराबी नहीं हो सकता। रामचरितमानस का जो पाठ करने वाला बालक है वो कभी कुकर्मी नहीं हो सकता। रामचरितमानस का पाठ करने वाला जो बालक है वो कभी माता पिता की उपेक्षा करने वाला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी महिमा है इस चरित्र की। इतना दिव्य चरित्र भगवान का, भगवान को हम सब बड़े प्रेम से अपने जीवन में बुलाते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के, हाँ मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज। जय हो
हैं, हमारी माताएं भी बड़ी उत्सुक रहते हैं नाचने के लिए, लेकिन थोड़ी लज्जा और हया को लेकर के बैठी रहती हैं। वो सोचती कि कोई मिल जाए तो एक मिनट तो मैं उनके पीछे छूट के नाचूं। तो यहाँ पे निसंकोच जो भगवान के दर पे करते हैं शर्म, उनके फुट जाते हैं करम। यहाँ नाचने से दुनिया में कहीं नाचना नहीं पड़ता। वो श्री बाबा बिहारी सरकार की। हमें तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हमें तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, क्या माखन मिश्री मैं प्यारे राम संग, प्यारे राम संग, प्यारी प्यारी सीता माता संग राम आएंगे, भाग जाएंगे। हो मेरी खोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी खोपड़ी के भाग आज, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे। भगवान राम आ रहे हैं। ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। भगवान राम को जो जिस मन से भजते हैं, भगवान उसे उन्हीं रूप में मिल जाते हैं। तो कोई बालक के रूप में पुत्र बुलाकर उनका सेवा करना चाहते हैं, तो कोई अपना साथी, तो कोई अपना मित्र, तो कोई अपना माता पिता। तो भगवान को क्या करना है? राम भजन सुन के तो सुनाऊंगी, ओ राम भजन सुनेंगे, ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं तो भजन। मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के सारे कट भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे संकट टूट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ कितने रस से भरे
मोहे कारो कारो जमुना नीरो पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना नीरो पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना पानी लागे। बोल रखे